तो देखिए, पिछली मीटिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना कि ये करने के लिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? लिमिट बाय रैशनलाइजेशन। तो इसको हमने चेक कर लिया था कि ये कौन सा फॉर्म आया था, 0/0। तो एक ऐसा फैक्टर होगा जो ऊपर को भी 0 बनाएगा, नीचे को भी 0 बनाएगा। ठीक, वो फैक्टर निकाल के ना हमें कट करना है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स थे, 11th में आपने देखा था। पहला रूल था कि हर जगह पे सेम एंगल होना चाहिए। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। तो पहला काम ना आप इसको 2x में बदल दीजिए। पहला काम तो यही करना है। सो आई विल राइट 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई, कैसे बदलोगे? 2x में, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये 1 और 1 कट जाएगा। ठीक, तो अब ऊपर नीचे का एंगल हो गया सेम। एक और बात मैं हमेशा आपको बोलता था कि ऊपर नीचे सेम टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे साइन 2x है, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है। आप इस cos स्क्वायर को साइन में बदल सकते हो। कैसे? देखिए, आई विल राइट 1 माइनस साइन 2x, नीचे इस 2 को अलग करके, और मैं इस cos स्क्वायर 2x को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक, अब काम बहुत आसान हो गया। अब हमारे पास वो फैक्टर मिल गया जो ऊपर नीचे दोनों को 0 बना रहा था। देखो, यहाँ भी 1 माइनस साइन 2x है, और इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x। तो वो फैक्टर जो ऊपर नीचे को 0 बना रहा था वो कट हो जाएगा, और 1 माइनस साइन 2x कट होकर के कितना बचेगा? 1 अपॉन, नीचे कितना बचा? 2 इंटू 1 प्लस साइन 2x। बस अब आप पाई बाई 4 पुट कर दीजिए। तो जब पाई बाई 4 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे पाई बाई 4 पुट किया, 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2 बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास आ गया, कितना आंसर आ गया? 1 अपॉन 4। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग मेथड 3 टू सॉल्व द लिमिट पे आते हैं। इस पे आते हैं मेथड 3। नोट कर लीजिए इसको, फिर मेथड 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेथड है? लिमिट बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है? लिमिट बाय रैशनलाइजेशन। तो लिमिट बाय रैशनलाइजेशन, अब देखिए रैशनलाइजेशन जो है ये आप लोग बचपन में किए हो। बचपन मतलब छोटी क्लासेस में आपने रैशनलाइजेशन किया है ना? जैसे नहीं होता था कि a माइनस बी था तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइजेशन किया था। तो कुछ ऐसे रैशनलाइजेशन है जो आपने छोटी क्लासेस में कर रखे हैं, कुछ ऐसे रैशनलाइजेशन है जो आपने छोटी क्लासेस में नहीं कर रखे हैं। तो मैं आपको दो तरीके के रैशनलाइजेशन बताऊंगा, और दो तरीके के रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन बताऊंगा। पहला, ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है इसको सिंपल रैशनलाइजेशन। पहला हमने क्या नाम दिया है? सिंपल रैशनलाइजेशन। सिंपल रैशनलाइज, ये मेरा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ऐसा मतलब आपको कहीं पे बुक्स में टर्म्स नहीं मिलेगा कि सिंपल रैशनलाइजेशन। सिंपल रैशनलाइजेशन में हम उन रैशनलाइजेशन को रखते हैं जिस टाइप का रैशनलाइजेशन आपने छोटी क्लासेस में कर रखा है। और दूसरा जो डिफिकल्ट रैशनलाइजेशन हम बोलेंगे, वो रैशनलाइजेशन होंगे जो आपने छोटी क्लासेस में नहीं कर रखा, या जल्दी से आपको वो चीजें क्वेश्चन में नहीं दिखती है। ठीक, तो सिंपल रैशनलाइजेशन तो भाई आपने कर रखा है, तो इस पे कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इसको ना सीधे मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। एग्जांपल से हम इसको आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल मतलब इसको मुझे करना है, बस मैं आपको याद दिलाता हूँ कि सिंपल रैशनलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या था। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एग्जांपल है कि आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक, ये आपको इवैल्यूएट करना है। तो आप पहले इसको चेक करिए कि इसका फॉर्म क्या है। अगर आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट क्या मिलेगा? 3, 3 माइनस 3 क्या मिलेगा? 0, और नीचे भी क्या मिलेगा? 0। तो आपने देखा कि इसका फॉर्म जो है वो कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है ना? जब 0/0 फॉर्म है तो
बाय द प्रीवियस मेथड आपको क्लियर हो गया कि x माइनस 2 नीचे का भी फैक्टर होगा और x माइनस 2 ऊपर का भी फैक्टर होगा। तो नीचे तो क्लियरली दिख रहा है, ऊपर x माइनस 2 फैक्टर कैसे बनेगा? ऊपर अगर आप x माइनस 2 फैक्टर बनाना चाहते हो तो ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट हटाने के लिए हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो बेसिकली रेशनलाइजेशन का मेन पर्पस यही होता है कि हम ये रेडिकल साइन हटा दें। समझे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेशनलाइजेशन? पर्पस ऑफ रेशनलाइजेशन इज टू रिमूव ऑल द रेडिकल साइंस प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस रेडिकल साइन को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। और जैसा मैंने बताया ये सिंपल वाला रेशनलाइजेशन आपने कर रखा है। इसका रेडिकल साइन हटाने के लिए क्या कर रखे हो भाई? आप दिस प्लस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रखे हो, ऐसे ही रेशनलाइजेशन करते थे ना। तो देखिए अगर इसको हमें रेशनलाइज करना है, नीचे वाला एज इट इज रहने दीजिए, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 3 से, एंड मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 3 से। ठीक है, तो ऐसा रेशनलाइजेशन आप लोग कर चुके हो, इसलिए ये सिंपल रेशनलाइजेशन की कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखिए आपके पास क्या बना, ऊपर बन रहा है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये इसका स्क्वायर किया तो रेडिकल साइन हट गया 4x प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर से 9। तो देखिए जो रेडिकल साइन हटाना चाह रहे थे ना वो हट गया। नीचे क्या है? x माइनस 2, ये भी ठीक है। अब बचा ये इनटू में है, तो याद करिए बेसिक रूल्स मैंने जो आपको डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इस पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, बशर्ते कि वो सब नॉन जीरो फाइनाइट हो। यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ना इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और साथ में ये नॉन जीरो फाइनाइट। नॉन जीरो फाइनाइट कैसे? 2 रख के देखो तो 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 प्लस 3 6, तो नॉन जीरो फाइनाइट 6 आ रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट है। तो इसलिए इस पे लिमिट पुट करके और इसको साइड कर दीजिए। आप इस पे अलग से लिमिट क्यों लगा सकते हो? क्योंकि रूल में मैंने डिस्कस किया था कि अगर बहुत सारे फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप सब पे अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बशर्ते कि वो सब नॉन जीरो फाइनाइट। अच्छा आगे देखिए, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, क्या कि ये जो 2 मैंने पुट किया, आपने यहाँ पे पुट किया, अच्छा 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3, तो इतना टाइम खर्च ना करना पड़े, मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बताता हूँ कि इसकी वैल्यू आप बिना इवैल्यूएट किए हुए बता सकते हो कि 3 ही आएगी, या इन अदर वर्ड्स आप सीधे ये समझिए, यहाँ पे जो भी आता है ना, ये जो रेशनलाइजेशन के बाद जो टर्म आता है ना, उसमें सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। जैसे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, तो बिना कैलकुलेट किए भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 ही होगी, एकदम गारंटेड, श्योर है, ये होना ही होना है। समझे? तो आपका टाइम बचेगा, इससे आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन में और टाइम बचेगा। ठीक, तो इनकी सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, ये एकदम फिक्स है। पता है क्यों फिक्स है? क्योंकि अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं होती तो फिर ये जीरो कहाँ से बनता? फिर ये 0/0 नहीं बनता। ठीक, तो आपने क्या देखा कि आपने इसको रेशनलाइजेशन किया, ये प्रोडक्ट में था, नॉन जीरो फाइनाइट था, इस पे लिमिट पुट करके इसको बाहर कर दिया। ठीक है, और इस पे लिमिट पुट करते समय ध्यान रखिएगा इस सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। जैसे इसकी 3 है तो आप बिना कैलकुलेशन की इसकी वैल्यू 3 बता सकते थे, 3 प्लस 3 6, और 1/6 आ गया बाहर। अब देखिए काम बहुत ही आसान हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, ये क्या बना? 4x माइनस 8, 4 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 2, और नीचे भी है x माइनस 2। तो जैसा मैंने बताया था कि x माइनस 2 इसका ऊपर का फैक्टर होगा, और वो आपने रेशनलाइजेशन से जब रेडिकल साइन हटाया ना तो x माइनस 2 फैक्टर मिल गया। अब x माइनस 2 कट हो गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 4/6, या योर फाइनल आंसर बिकम्स 2/3। तो ये है आपका सिंपल वाला रेशनलाइजेशन जो आप लोग छोटी क्लासेस में करते आए हो, और इस पे क्वेश्चंस आप लोग बड़ी आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो अब मैं इसका बी पोर्शन डिस्कस करता हूँ जो रेशनलाइजेशन सिंपल नहीं है। फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में मैं आपको पहले कुछ सिंपल रेशनलाइजेशन पे कराऊंगा और कुछ डिफिकल्ट रेशनलाइजेशन पे कराऊंगा। तो बी पार्ट इसका,
व्हेन, अब डिफिकल्ट रैशनलाइजेशन नाम दो या आप सीधे लिख दो व्हेन रैशनलाइजेशन इज नॉट सिंपल। तो व्हेन रैशनलाइजेशन इज नॉट सिंपल। तो अगर रैशनलाइजेशन सिंपल नहीं है तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो पहले तो ये देखा जाए कि अच्छा ऐसा कौन सा रैशनलाइजेशन है जो सिंपल नहीं है ना? ऐसा कौन सा रैशनलाइजेशन है जो सिंपल नहीं है? तो इसके लिए देखिए सीधे मान लीजिए कि अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 2 अपॉन में कुछ भी है, मान लीजिए x माइनस 2 ही है। क्वेश्चन देना मेरा पर्पज नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिंपल रैशनल मतलब डिफिकल्ट रैशनलाइजेशन कौन से होते हैं या ऐसे रैशनलाइजेशन कौन से होते हैं जो सिंपल से नहीं आते हैं। तो ध्यान दीजिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 2 है, नीचे x माइनस 2 है, नीचे 0 है, ऊपर भी 0 है, 6 प्लस 2 8, 8 का क्यूब रूट 2, 2 माइनस 2 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो x माइनस 2 नीचे का भी फैक्टर बन रहा है क्लियरली, x माइनस 2 ऊपर का भी फैक्टर बनेगा, लेकिन x माइनस 2 ऊपर का फैक्टर तब बनेगा जब ये रेडिकल साइन हट जाए। अब इस रेडिकल साइन को हटाने के लिए अगर आप ये सोचो कि अच्छा वही जो रैशनलाइजेशन आप पढ़ते आए थे वही करोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 x प्लस 6 का क्यूब रूट माइनस 2, और आप लोग क्या पढ़ते आए हो कि रैशनलाइजेशन के लिए प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो अगर आप यहाँ पे प्लस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अगर आप यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो आपका पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, क्यों पर्पस फुलफिल नहीं होगा? क्योंकि ऊपर बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऊपर कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आएगा x प्लस 6, ये x प्लस 6 की पावर 1/3, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा x प्लस 6 की पावर 2/3 माइनस बी स्क्वायर आएगा 4 और नीचे जो भी लिखा है। तो हम यहाँ से रेडिकल साइन हटाना चाह रहे थे लेकिन रेडिकल साइन नहीं हटा, इसलिए ये जो आप सिंपल रैशनलाइजेशन पढ़ते आए हो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। पता है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा रैशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा जिसमें इसका स्क्वायरिंग ना आए बल्कि इसकी पावर 3 आए या इसका क्यूब आए, है ना? अगर आप इस रेडिकल साइन को हटाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा रैशनलाइजेशन लगाओ कि इसका क्यूब आए, जब क्यूब आएगा तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले से आप ऐसे रैशनलाइजेशन को कंप्लीट करोगे जो रैशनलाइजेशन सिंपल नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप की। और वो फॉर्मूला है पता है क्या? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फॉर्मूला। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ये आएगा पता है क्या? x माइनस a एक फैक्टर आएगा पक्का, क्योंकि x इक्वल टू a पुट करने पे ये 0 बन रहा है, x माइनस a इसका फैक्टर आएगा। बाकी बचा हुआ क्या फैक्टर आएगा पता है? इसको याद रखने के लिए ऐसा समझिए, इसमें डिग्री n है और इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री n माइनस 1 आएगी, जैसे x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू x टू द पावर n माइनस 2। ओवरऑल डिग्री देखो ना, a की पावर 1 और x की पावर n माइनस 2, तो ओवरऑल डिग्री ऐड करोगे तो n माइनस 1 आ रही है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या आएगा? a स्क्वायर इंटू x की पावर n माइनस 3, और ऐसे करते 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 आएगा a की पावर n माइनस 1। ठीक, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप डिफिकल्ट वाले रैशनलाइजेशन को कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको क्यूब चाहिए था तो क्यूब के लिए आप n की वैल्यू 3 रखोगे, है ना? क्यूब के लिए आप क्या करोगे? n की वैल्यू 3 रखोगे और फिर वो वाला फॉर्मूला लगा के इसको रैशनलाइज करोगे। अच्छा, इसको मैं a और b में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। I कैन राइट a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इक्वल टू व्हाट? a माइनस b इनटू, और हर एक टर्म की डिग्री n माइनस 1 ओवरऑल, a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b इनटू a टू द पावर n माइनस 2 प्लस b स्क्वायर इनटू a टू द पावर n माइनस 3 प्लस, और इस तरीके से
b टू द पावर n-1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपका रैशनलाइजेशन सिंपल नहीं होगा तो आप इस मेथड से उसको रैशनलाइज करोगे। ठीक है, क्लियर। यहां से आप लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n अपॉन सबकी डिग्री n-1, a टू द पावर n-1 प्लस b इंटू a टू द पावर n-2 प्लस ऐसे करते करते b टू द पावर n-1। ये इस तरीके से, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डिफिकल्ट वाले रैशनलाइजेशन को कंप्लीट करोगे। ठीक है, कैसे करोगे ये मैं आपको एक क्वेश्चन से दिखा देता हूं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इसी को करके दिखाते हैं ऐसे ही, चलो इसी को करके दिखाते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं ना। ये क्वेश्चन मत समझिएगा, या आप इसको एग्जाम्पल समझिएगा। तो इसी को करके दिखाते हैं, देखो ध्यान से। इसको अगर रैशनलाइज करना था, अगर ये रेडिकल साइन हटाना था, तो आपने डिसाइड किया कि भाई इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करने के लिए मुझे यहाँ पे n की वैल्यू 3 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो ध्यान से, a माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन हर एक टर्म की डिग्री 2, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको आप a के जैसे ट्रीट करो और इसको आप b के जैसे ट्रीट करो, और ये लिखा है a माइनस बी, और मुझे इसको बदलना है a क्यूब माइनस बी क्यूब में, ताकि ये रेडिकल साइन हट जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर मैं a माइनस बी को a क्यूब माइनस बी क्यूब में बदलता हूं, तो इसका क्यूब जो है वो कितना आएगा, सिंपली x प्लस 6 माइनस बी क्यूब कितना आएगा 8, नीचे x माइनस 2 रहने दीजिए। अच्छा, अपॉन में ये भी आएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब इसकी पावर 2 कितना हुआ, x प्लस 6 की पावर 2/3 प्लस a इंटू बी, तो प्लस आएगा 2 इंटू x प्लस 6 की पावर 1/3, तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर आएगा 4। ठीक है, अभी देखो क्या बना, x माइनस 2। अब x माइनस 2 ही वो फैक्टर है जो ऊपर नीचे को 0 बना रहा था। रेडिकल साइन हटने के बाद x माइनस 2 मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा बस। अब इसमें 2 पुट कर दीजिए, तो जब 2 पुट करोगे तो आएगा 6 प्लस 2 8, 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 कितना होगा 4, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3, और 3 3 कट गया तो बचा 2 की पावर 2 जो 4 हो जाएगा। इसमें 2 पुट करोगे तो 8 की पावर 1/3 2, 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, सो आंसर इज 1/12। अच्छा, अब ये तो आपने पूरा डिटेल से किया, लेकिन इतना सब टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। वो जो मैंने टेक्निक आपको बताई थी, ट्रिक बताई थी, उसका यूज करिए। मैंने बताया था ना, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा रैशनलाइजेशन में। तो पता है आप यहाँ पे ये सब जो पुट किए ना, 2 पुट करके इसको निकाला इसको निकाला, आप टाइम बचा सकते थे। आप बोल सकते हो कि अच्छा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, तो इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 और इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 बिना कैलकुलेशन के आ जाएगी, तो आप सीधे 4 3 12 लिख सकते थे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आप बोलते कि अच्छा इसको हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ये x माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 टर्म आएगा जो मैं नहीं लिखूंगा, मैं एक टर्म बस लिखूंगा, क्योंकि सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। और एक टर्म बस मैं क्या लिखूंगा, सबसे आसान बी स्क्वायर वाला टर्म 4 लिखूंगा बस, ये मैं लिखूंगा ही नहीं। तो पता है आप इसके आधे के आधे टाइम में ये कैलकुलेशन कर सकते थे। आप बोलते हैं 4 है तो सबकी वैल्यू 4 होगी, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो टोटल 3 टर्म आएंगे, तो 4 3 12 एंड 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के रैशनलाइजेशन को करते हो, और ये ट्रिक है जिससे आप अपने कैलकुलेशन टाइम को बहुत ही ज्यादा घटा सकते हो, और साथ में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो थ्योरेटिकली मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, फॉर्मूले कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन मैं सिंपल रैशनलाइजेशन पे करूंगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रैशनलाइजेशन पे भी करूंगा। ठीक है, इसके लिए एक और अल्टरनेट भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन वो फिर अगले मेथड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक नया फॉर्मूला है हम लोग के पास,
मेथड 4 में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले सिंपल रैशनलाइजेशन पे और फिर डिफिकल्ट रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 अंडर रूट ऑफ 3x plus 7 minus 4 divided by under root of x plus 1 minus 2. The question is very simple. It is based on simple rationalization. I know you can do it. So जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। चलिए करते हैं भाई। सबसे पहले इसका फॉर्म चेक किया ना, 3 पुट करोगे तो 9 + 7 16 का अंडर रूट 4 4 - 4 0, यहाँ 3 पुट किया तो 3 + 1 4 4 का अंडर रूट 2 2 - 2 0। तो पक्का x - 3 इसका भी फैक्टर है, x - 3 इसका भी फैक्टर है, लेकिन वो x - 3 फैक्टर तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि ये रेडिकल साइन नहीं हटेगा। तो सिंपल ये स्क्वायर रूट है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल रैशनलाइजेशन का रूल फॉलो करते हैं। सिंपल रैशनलाइजेशन के रूल में आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, अंडर रूट x + 1 - 2। आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किससे, अंडर रूट ऑफ 3x + 7 + 4 से मल्टीप्लाई एंड अंडर रूट ऑफ 3x + 7 + 4 से डिवाइड। नीचे भी रेडिकल साइन है, इसका रेडिकल हटाने के लिए इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब क्या मल्टीप्लाई करोगे इसमें, अंडर रूट x + 1 + 2 से, तो अंडर रूट x + 1 + 2 से मल्टीप्लाई एंड अंडर रूट x + 1 + 2 से डिवाइड। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि हम कैलकुलेशन छोटे से छोटा करता चलेंगे। अभी इस क्वेश्चन में इतना लिखा ना, अगले क्वेश्चन में इतना सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखा करेंगे हम लोग कि क्या मिलेगा, समझे ना। तो इतना कैलकुलेशन हम लोग बार बार नहीं करेंगे। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और a - b × a + b बनेगा a² - b² से 3x + 7 - 16, और बचा ये, तो ये देखो ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो फाइनाइट है, मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में आप लिमिट लगा सकते हो, तो इस पे लिमिट लगा दो। अब देखो वो शॉर्टकट भी ध्यान रखिए, जब इसकी वैल्यू 2 है तो बचे हुए की वैल्यू 2 आएगी, बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हो। तो ऊपर आएगा 2 + 2 4, बाकी जिसको रख के देखना है वो रख के देख सकते हो। नीचे इसका मल्टीप्लाई, तो a - b × a + b आएगा a² - b²। ये मल्टीप्लिकेशन में है, नॉन जीरो फाइनाइट है, इस पे लिमिट पुट करके बाहर निकाल दो। तो इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू 4 है तो ये भी 4 आएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। देख रहे हो ना, बहुत छोटा कैलकुलेशन होता चलेगा। ये 4 से कैंसिल किया तो आपके पास आएगा 1/2 और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3, ऊपर बन रहा 3x - 9, 3 कॉमन, अंदर बचा x - 3 और नीचे भी बचा x - 3। तो देखिए हमने ऊपर और नीचे x - 3 का फैक्टर ढूंढ निकाला, उसको कट कर दिया क्योंकि यही था जो जीरो बना रहा था, और आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। सो शिवांगी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल रैशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। आपको इवैल्यूएट करना है, इस बार थोड़ा कैलकुलेशन और फास्ट करेंगे, ठीक है। आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a अंडर रूट ऑफ a + 2x minus √3x divided by under root of 3a plus x minus 2√x। ठीक, तो रैशनलाइजेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी फटाफट करके आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए ये आप फॉर्म चेक करो, जब a पुट करोगे तो 2a + a 3a अंडर रूट 3a माइनस अंडर रूट 3a यस 0। नीचे चेक करो तो
ए पुट करा तो 4a का अंडर रूट 2 रूट ए माइनस 2 रूट ए, चलो ये भी 0 हो गया। तो पक्का x माइनस ए ऊपर और नीचे दोनों का फैक्टर है, उसी को ढूंढ के कट करना है। वो कट होगा अगर आप ये रेडिकल साइन हटा दो तो। ये रेडिकल हटाने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, उतना लंबा नहीं लिखना है ना, कम से कम लिखने में आंसर सॉल्व करना है। तो आप दिस प्लस दिस से जब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड आप लिख लीजिए किससे, अंडर रूट ए प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। ओके नेक्स्ट, इसमें भी इसको भी रेडिकल साइन हटाने के लिए दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आएगा 3a प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 4x, और नीचे जब नीचे कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और ये आ गया, ठीक। आगे देखिए, जैसा आप लोग देखते आए हो कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है, ये नॉन जीरो फाइनाइट है, इस पे लिमिट पुट करके बाहर पुट करो, तो सब पे मत पुट करो, ए पुट करोगे तो ये कितना बना 2 रूट ए, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू वही आएगी, तो बाहर आ जाएगा 4 रूट ए नीचे। इस पे ए पुट करोगे तो रूट 3a, इसकी भी वही वैल्यू आएगी, तो 2 रूट 3a। आपका कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा अगर आप मेरे बताए हुए ट्रिक्स और रूल्स को फॉलो करते हो तो, समझे। अब देखिए आपके पास क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एक्स ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 3a माइनस 3x, 3 कॉमन a माइनस एक्स। ये वो फैक्टर मिल गया जो ऊपर नीचे को 0 बना रहा था, कट कर दिया, बस हो गया। देखो 2 से 2 कट किया, रूट ए कट कर दिया, so your answer becomes what, 2 divided by 3 root 3, ठीक। what is the answer, 2 divided by 3 root 3, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। सिंपल रेशनलाइजेशन पे इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ, बस आपको ऐसे रेशनलाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, तो आप उसमें सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट वाले रैशनलाइजेशन की ओर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स -1 क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो डिफिकल्ट वाले रैशनलाइजेशन का सिंपल क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है तो डेफिनेटली सिंपल क्वेश्चन है। तो डिफिकल्ट वाले रैशनलाइजेशन का सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए। चलिए देखा जाए, अगर आप फॉर्म चेक करोगे -1 रखोगे तो 8 का क्यूब रूट 2, 2 माइनस 2 0, 0 बाई 0। तो x प्लस 1 नीचे का भी फैक्टर ऊपर का भी फैक्टर होगा, नीचे दिख रहा है, ऊपर का लाने के लिए आपको इस रेडिकल साइन को हटाना पड़ेगा। रेडिकल साइन में क्यूब रूट है, इसको हटाने के लिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से काम आपका नहीं चलेगा, बल्कि आपको पता है क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रेशनलाइजेशन का, और वो होता है देखो a माइनस बी को आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं उससे आपका कैलकुलेशन 0 रहेगा, और नहीं तो आप भारी कैलकुलेशन में फिर परेशान होगे, ठीक। तो मेरी ट्रिक फॉलो करिएगा, एकदम लीस्ट कैलकुलेशन में आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको ए इसको बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से आएगा, ए क्यूब हो जाएगा 7 माइनस एक्स माइनस बी क्यूब हो जाएगा 8, नीचे x प्लस 1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखना, ध्यान से देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैंने बोला लिखने की ही जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, तो कोई एक लिख लो, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, और एक हम सबसे बढ़िया इसी का लिखेंगे।
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर लिखते हैं, सबसे बढ़िया वही है, और सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 आएगी, तो 4 3 जा 12 करिए बाहर, ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा 1/12, बाहर कितना आ जाएगा 1/12, और क्या बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स -1, ऊपर क्या बचा -x -1 या माइनस कॉमन x + 1, और नीचे क्या बना x + 1, देखिए वो फैक्टर मिल गया जो ऊपर नीचे को 0 बना रहा था, x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड योर आंसर बिकम्स -1/12। देखिए यहाँ पे ट्रिक फॉलो करिएगा, कितना आसानी से आपने इसको कर दिया बिल्कुल लीस्ट कैलकुलेशन में, कि आपने ये तीनों नहीं लिखा ना, बस ये लिख लिया कि 3 टर्म आएंगे, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, और सबसे आसान वाला मैंने बी स्क्वायर पुट कर दिया, और इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे बता सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। काजल सिंह एंड शिवांगी, बोथ ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 √x + 7 -3 √2x - 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x + 6, ये क्यूब रूट ऑफ x + 6 -2 into क्यूब रूट ऑफ 3x - 5, 3x - 5, ठीक, जल्दी से स्टार्ट करिए। चलिए देखिए इसका फॉर्म चेक करोगे ना तो ये कितना आएगा, 9 का √3 माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 -3 1 into 3, तो 3 - 3 कितना आ गया 0, और नीचे 2 पुट करोगे तो 8 का क्यूब रूट 2 माइनस 2 into 2 पुट करोगे तो 6 - 5 1 का क्यूब रूट 1, 2 - 2, ये कौन सा फॉर्म है 0/0। तो x - 2 ऊपर का भी फैक्टर नीचे का भी फैक्टर होगा, x - 2 फैक्टर बनाने के लिए ये रेडिकल साइन हटाना पड़ेगा, इस रेडिकल को हटाने के लिए यहाँ पे सिंपल वाला रेशनलाइजेशन लगेगा, तो आप पता है दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पता है a² - b² बनेगा, और आपके पास आएगा x + 7 माइनस 9 into 2x - 3, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा दिस प्लस दिस, तो आएगा √x + 7 + 3 √2x - 3। इसको कौन सा रेशनलाइजेशन करोगे, ये सिंपल रेशनलाइजेशन नहीं होगा, इसमें क्यूब वाला रेशनलाइजेशन होगा। क्यूब वाला कौन सा, ये वाला, a - b = a³ - b³ अपॉन a² + ab + b²। तो इसको जब क्यूब वाला लगाओगे तो आएगा, देखो a - b है ये, a - b तो आएगा a³ x + 6 माइनस b³ कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 into 3x - 5, और नीचे देखो आएगा a² + ab + b²। तीनों नहीं लिखना है, मैंने बताया कोई एक लिख लीजिए, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। तो इस बार आसान है, इसका स्क्वायर लिखना, a² लिखोगे तो आएगा x + 6 की पावर 2/3, बस, बाकी सबका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला काम हमें ये करना है कि ये देखो, ये जो है ये इस पे लिमिट लगा है एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, ये वाला देखो ये नॉन जीरो फाइनाइट है, मल्टीप्लिकेशन में इस पे लिमिट पुट करके बाहर करो, तो 2 पुट करोगे तो 9, 9 का √3, इसकी भी वैल्यू 3, 3 + 3 6 बाहर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। इस पे 2 पुट करोगे तो 8, 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 4 बनेगा, 4 + 4 + 4, क्योंकि सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, तो ये 12, और बचा क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, यहाँ पे कितना बचा देखो x - 18x, तो कितना हो गया -17x, 7 माइनस माइनस प्लस 27 34, नीचे x - 24 तो -23x, 6 माइनस माइनस प्लस 40 तो 46, 6 2 जा तो 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2,
माइनस या 17 ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से 23 कॉमन ले लो, तो अंदर बना 2 माइनस एक्स और नीचे भी बना 2 माइनस एक्स। ये 2 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वो फैक्टर कैंसिल हो गया जो ऊपर नीचे को 0 बना रहा था, और आपका आंसर आएगा 34/23। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर इज 34/23। यस, शिवांगी हैज अगेन गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। बाकी जो है तो हम लोग इस पे और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है ना कैसे करना है? अगर क्यूब वाले और बाकी डिफिकल्ट वाले रेशनलाइजेशन है तो आप उन फॉर्मूलेज की हेल्प लीजिएगा, x टू द पावर n माइनस k टू द पावर n वाले। और अगर सिंपल स्क्वायर रूट है तो आप सिंपल वाला रेशनलाइजेशन की हेल्प लीजिएगा, x माइनस 2 ऊपर नीचे का फैक्टर बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है।